काफ़ी दिनों से मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और रही बात मुंबई में बिना जॉब के रहने की, तो वो तो बहुत ही मुश्किल काम था। खैर, मेरे दोस्त के कहने पर मैंने एक फूड डिलीवरी कंपनी में एक डिलीवरी बॉय की जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब में सैलरी तो बहुत ही कम थी, पर इंसेंटिव अच्छा मिल जाता था। ज़्यादा इंसेंटिव लेने के चक्कर में मैं काफ़ी लेट नाइट तक डिलीवरी करता रहता था। करीब 2 महीने के बाद मुझे एक दिन ऐसा फूड डिलीवरी ऑर्डर मिला जो कई सवाल मेरे दिमाग में छोड़ के चला गया। बात मंडे नाइट की है। वैसे तो उस दिन ऑर्डर बहुत ही कम रहते हैं, पर उस दिन मेरा लक अच्छा कहें, मैं करीब 10 ऑर्डर डिलीवर कर चुका था। हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है, 11वें ऑर्डर डिलीवरी करने पर, और वो भी लेट नाइट, बहुत बढ़िया इंसेंटिव देती थी। 2 बजे मेरी शॉप क्लोज़ हो जाती है। मैं बस यही मना रहा था कि 2 बजे से पहले मेरा एक 11वें नंबर का ऑर्डर और आ जाए। मैं बाइक पे बैठा अभी यही सोच रहा था, अचानक मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने देखा एक ऑर्डर की नोटिफिकेशन आ रहा था। मुझे तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जल्दी से मैंने ऑर्डर की डिटेल ना देखते हुए उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और दौड़कर दुकान के अंदर गया और डिलीवरी बॉय से ऑर्डर लेके निकल गया। बाहर आकर मैंने बाइक पे बैठा और मोबाइल पे ऑर्डर की जीपीएस लोकेशन ऑन करी। देखा मुंबई के एरे कॉलोनी के पास की बिल्डिंग का लोकेशन था। मैंने भी सुना था एरे कॉलोनी भी हॉन्टेड है, पर मुझे उससे क्या मतलब था। मुझे तो उसके पास की लोकेशन पे जाना था। करीब 25 मिनट लगा होगा मुझे लोकेशन के पास पहुंचने में। मैंने कस्टमर को कॉल लगाया, पर वो नंबर तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। नंबर लग ही नहीं रहा था। मेरी भी चिंता बढ़ने लगी, कहीं ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए और आज का इंसेंटिव भी ख़त्म हो जाएगा। यही अभी मैं सोच रहा था और मैंने दोबारा नंबर लगाया। तभी अचानक से एक अजीब सा इंसान मुझे दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसकी एज करीब 65 से 60 साल के बीच होगी। मैंने उसे हाथ का इशारा कर कर रुकने को बोला और जल्दी से बाइक लेके उसके पास पहुंचा। मैंने उसको उस बिल्डिंग का एड्रेस बताया और रास्ते के बारे में पूछने लगा। उसने बहुत धीरे से अपने हाथ से दूर एक बिल्डिंग की तरफ इशारा की। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। वो ना कुछ बोला और ना कोई इम्प्रेशंस दिए। हाँ, उसका चेहरा मुझे कायदे से दिखा नहीं, क्योंकि अंधेरा काफ़ी होने के कारण केवल उसका चेहरा समझ में आ रहा था। बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आया और ऊपर से मैं जल्दी में भी बहुत था। खैर, मैंने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की और उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ चला। बिल्डिंग पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी खड़ी करी और गार्ड की सीट की तरफ बढ़ा। वहां देखा गार्ड तो था ही नहीं। मैंने बिल्डिंग पे निगाह डाली। वो बिल्डिंग करीब 10 माले की होगी। नीचे के केवल 3 या 4 माले पे ही रोशनी जल रही थी। बाकी ऊपर के 6 माले गुप्त अंधेरे में थे और देख के भी ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से वहाँ कोई रहता ही ना हो। खैर, मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था। 1-2 बार मैंने गार्ड को कस के आवाज़ लगाई। कोई आंसर ना आने पर मैं जल्दी से बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ चला। अभी 2 माले मैं ऊपर ही चढ़ा होऊंगा। मैंने झांक के ऊपर की तरफ देखा तो देखा क्या, 8वें माले पे हल्की रोशनी मुझे दिखाई पड़ी। मेरे दिल को थोड़ा संतोष हुआ। चलो, ऊपर तो कोई है, मेरी फूड डिलीवरी हो जाएगी। रास्ते में जब मैं ऊपर चल रहा था तो मैंने जीने पे ध्यान दिया। जीने काफ़ी साफ़ सुथरे थे और लग रहा था कि कोई ऊपर नीचे रेगुलर आता जाता हो। खैर, इन ज़्यादा बातों को ना ध्यान देते हुए मैं 8वें माले पे पहुंच गया। निगाह मैंने 8वें माले पे पहुंच के एक सरसरी निगाह मैंने सारी फ्लैट्स पे डाली। उनमें से 4 फ्लैट ऐसे थे जो काफ़ी सालों से बंद पड़े हुए थे। 5वें नंबर फ्लैट में गेट के आगे एक बल्ब जल रहा था। खैर, मैं जल्दी से उस फ्लैट के गेट के सामने पहुंच गया, पर मुझे बहुत तेज़ पर उस गेट के सामने पहुंच के मुझे बहुत तेज़ झटका लगा। जैसे ही मैंने खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक बुजुर्ग ने एकदम से दरवाज़ा खोला। मैंने उस बुजुर्ग का चेहरा देखा, काफ़ी मुरझाया सा, बड़ा ही मनहूसियत भरा हुआ चेहरा था। खैर, मैंने उड़ती निगाह अंदर भी डाली तो वहाँ देखता क्या हूँ, एक सोफ़ा पड़ा था और बहुत ही धीरी लाइट जल रही थी। ये सब बातों पे ध्यान न देते हुए मैंने बोला, सर, ये है आपका ऑर्डर, प्लीज़ पेमेंट कैश में ही दे दीजिएगा। इस पर उसने कुछ नहीं कहा और हाथ का इशारा इस पर उसने कुछ नहीं कहा और हाथ से रुकने का इशारा कर कर दरवाज़ा बंद कर कर चला गया।
अभी उसको गए केवल 5 सेकंड ही हुए होंगे, तभी अचानक मेरे फ़ोन का रिंगटोन फिर से बजा। मैंने मोबाइल निकाला और देखा एक ऑर्डर और आया था, और इस ऑर्डर पे भी इंसेंटिव का टैग दिख रहा था। बड़ा अजीब सा लगा। अब काहे का इंसेंटिव? कंपनी तो केवल 11वें ही ऑर्डर पे इंसेंटिव देती है, आज 12वें ऑर्डर पे क्यों इंसेंटिव दे रही है? खैर, जल्दी से मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और दरवाजे को खटखटाया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई आंसर नहीं आया। मैं भी हिम्मत करके दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा। अचानक मुझे बहुत तेज़ झटका लगा और हर तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आने लगा। एक पल के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। टॉर्च का फोकस मैंने दरवाजे की तरफ किया और दरवाजे को कस के धक्का मारा। देखा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और जैसे लग रहा था इस फ्लैट में कोई रहता ही ना हो। मैंने अंदर रोशनी डाली तो मैं देख फ्लैट में कोई रहता ही ना हो। मेरी समझ में उस समय कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने मोबाइल से अंदर कमरे की तरफ देखा तो मैं देखता क्या हूँ, केवल एक सोफ़ा पड़ा है, वो भी बहुत गंदा सा। और हल्की रोशनी में मुझे इतना समझ में आया, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कई दिनों से कोई रहता ही ना हो। उस वक्त मेरी आत्मा कांप गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ सेकंड सोचने के बाद मेरे दिमाग में केवल एक ही ख्याल आया, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। तेज़ी से पलटते हुए मैं जीने की तरफ पहुँचा और तेज कदमों से मैं जीना उतरने लगा। जीना उतरते हुए मैंने एक चीज़ और ध्यान दी। अभी जब मैं जीना चढ़ रहा था तो यही जीने बहुत साफ दिख रहे थे, पर अब ये जीने धूल भरे और जाले भरे थे। ये सोच के मेरी आत्मा और ज़्यादा कांपने लगी। मैं बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ भागा। करीब 2-3 सेकंड में ही मैं गेट के पास आ गया। जैसे ही मैं गेट के पास आया, मुझे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं रुका, पलटा और देखा, पीछे गार्ड तेज़ी से चिल्लाता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। रुक, कहाँ जा रहा है? किससे मिलने आया था? चोरी करके आया है क्या? मैं बहुत घबराई हालत में गार्ड की तरफ पलटा और बोला, भैया मैं तो 8वें फ्लोर पे डिलीवरी करने आया था, पर वहाँ पे कोई है नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। इस पर गार्ड बोला, अच्छा चूतिया बना रहा है, 8वें फ्लोर पे क्या, यहाँ तो 3रे फ्लोर से कोई रहता ही नहीं है। इतना सुनने के बाद मेरी घबराहट और बढ़ गई। मेरा चेहरा पसीने से भीग गया। मैंने तुरंत गार्ड को एक सांस में पूरी बात बता दी। ये सुनकर गार्ड कुछ बोला नहीं और केवल इतना बोला, जा जल्दी से यहाँ से चला जा। और मैंने देखा गार्ड हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपनी सीट पे बैठ गया। मैं भी बहुत घबराया हुआ था। मैं तुरंत बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गया। घर आकर मैं केवल उसी वाक्य को याद कर करके पूरी रात बिता दी। सुबह करीब रात को प... रात को पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। करीब 9 बजे सुबह मेरी नींद खुली। मैंने उठते ही अपना मोबाइल चेक किया। मैं देखता क्या हूँ, वहाँ पे 11वें ऑर्डर की जगह वो 12वां ऑर्डर था जो मैंने एक्सेप्ट किया था और जिसको मैं उस इंसिडेंट के बाद डिलीवर नहीं कर पाया था। ये सोच के मेरी रूह और ज़्यादा काँप गई। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं 2-3 दिन डिलीवरी करने नहीं जा पाया। उसके बाद मैंने दोबारा से जॉब ज्वाइन करी, पर इतना ज़्यादा उस इंसिडेंट का डर था मेरे अंदर, मैं डिलीवरी कर ही नहीं पा रहा था और मैंने वो जॉब छोड़ दी। मेरा मन मान नहीं रहा था। मैं डरते डरते उस बिल्डिंग में दोबारा गई। सुबह के वक्त जब मैं वहाँ पहुँचा, देखा वहाँ पे दूसरा गार्ड था। मैंने उस गार्ड को रात का सारा वाक़या बताया। उस गार्ड ने मुझे जो बताया उससे मेरे शरीर में बहुत कस के सिहरन हुई और डर के मारे मेरे पसीने ही पसीने निकल आए। उस गार्ड ने बताया, ये बात करीब 1 साल पहले की है। एक शर्मा जी करके बुजुर्ग रहते थे। उनका लड़का उनको छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गया। वो बेचारे आए दिन ऑनलाइन ऑर्डर करके अपना सामान मंगाते थे। शायद अकेलेपन से, बच्चे के दूर जाने से उदास होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से वो फ्लैट बंद ही पड़ा रहता था। इतना सुनने के बाद मैं चुपचाप वापस अपने घर आया और उधर ना जाने की कसम खा ली। आज भी एक सवाल मेरे मन में रह रह के आता है, आखिर वो फूड डिलीवरी मुझे ही क्यों मिली और वो शर्मा जी की आत्मा
मुझसे क्या कहना चाहती थी, क्या कराना चाहती थी वो शर्मा जी की आत्मा? मुझसे क्या कहना चाहती थी, क्या कराना चाहती थी? ये सवाल आज भी मेरी ज़िंदगी में अनसुलझे सवाल बनकर ही रह गए हैं। वैसे तो अब मैं रोज़ पूजा करता हूँ और लेट नाइट कभी बाहर भी नहीं जाता, पर आज भी वो रात याद करके मेरी रूह कांप जाती है। क्या, क्यों, कब, क्यों आखिर उस आत्मा ने मेरे को बुलाया? कौन थी वो, कौन था वो शख्स जिसने मुझे उस बिल्डिंग का रास्ता बताया? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर ज़रूर से करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।